से हम लोग 11th क्लास के BST को देखेंगे बारी बारी से। तो जिसमें पहला आपका अध्याय है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, सभी व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। देखिए, हर मनुष्य के सही बात है कि हर मनुष्य को अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। अब ये आवश्यकता पूरा कहाँ से करता है, तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव को विभिन्न क्रियाओं द्वारा धन कमाना पड़ता है। ठीक है, यानी आवश्यकता होगी तो आप कहीं से न कहीं से क्या कीजिएगा, आपको धन तो क्या करना होगा, मानव को विभिन्न क्रियाओं द्वारा क्या करना होता है, धन कमाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए, जो भी आप काम करते हैं आवश्यकता होगी, आपको आवश्यकता के अनुसार आप काम कीजिएगा। जो काम कीजिएगा ना, उसको हम उस जो क्रिया होती है काम करने की, उस क्रिया को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो कौन कौन सा है, तो एक है आर्थिक और दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, समझ गए, एक है आर्थिक क्रिया और दूसरा है गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में किसे कहते हैं या अर्थ समझते हैं। तो पहला हम आधार अगर लीजिएगा, तो आर्थिक क्रियाएं जीविकोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, आर्थिक क्रिया क्यों की जाती है, जीविकोपार्जन के लिए। और गैर आर्थिक क्रिया क्यों की जाती है, ये किया था प्रेम, सहानुभूति, भावनाओं, देशभक्ति आदि से प्रेरित होकर किया जाता है। इतना बात समझ गए होंगे क्या, कि आर्थिक क्रिया जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, और जो गैर आर्थिक क्रिया होती है ये भावना, देशभक्ति आदि के सहानुभूति के लिए हम लोग करते हैं। अब देखिए, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है करने के पीछे, तो ये होता है कि ये क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना होता है। आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है, और गैर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, कि संतुष्टि होता है, कि कोई काम करे तो हमको क्या उससे हो, आत्मा को संतुष्टि प्रदान हो। यानी इन क्रियाओं का उद्देश्य लाभ और धन कमाना नहीं होती, अब तो ये सामाजिक स्नेह और भावनाओं की आत्मा संतुष्टि के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे तो चलिए थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में क्या है, लोगों का कारखानों में काम करना, एक रेस्टोरेंट में खाना बनाना, ये दोनों क्या है, आप धन कमाने के लिए कीजिएगा। लोगों को कारखानों में काम करता है तो वहाँ से क्या होता है, धन कमाता है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं तो आप वहाँ से क्या कीजिएगा, धन एकत्रित कीजिएगा। एक अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाना, एक अध्यापक अगर विद्यालय में पढ़ाता है तो वहाँ पे उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, जो इससे क्या करता है, वो धन कमाता है। लेकिन अब गैर आर्थिक क्रिया का थोड़ा सा हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है, गैर आर्थिक, देखिए गैर आर्थिक क्रिया है। अब इसमें देखते हैं इसकी उदाहरण में क्या है। तो क्या बोल रहा है कि एक गृहिणी का अपने परिवार के लिए खाना बनाना। देखिए, कोई व्यक्ति अगर रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे उसको मजदूरी या सैलरी मिलेगी। लेकिन एक गृहिणी, यानी आप अगर मान लीजिए मेरी मम्मी घर पे खाना बनाती है तो क्या वो हमसे पैसा लेगी, नहीं। वो क्या किस माध्यम से बना रही है, क्यों बना रही है, प्रेम के कारण, कि हमारा बेटा भूखा ना रह जाए, हमारा पति भूखा ना रह जाए, या बहुत सारा है जो भूखा ना रह जाए, वो प्रेम स्नेह के कारण बनाती है। ठीक है, अब एक और देखिए, एक अध्यापक द्वारा घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना, ये गैर आर्थिक क्रिया है। यही अध्यापक अगर किसी विद्यालय में पढ़ाता है, यही अध्यापक कहाँ पे पढ़ाएंगे, अगर एक विद्यालय में पढ़ाएंगे तो ये आर्थिक क्रिया हुआ। और एक अध्यापक अपने घर पर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो क्या होता है, गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। क्यों,
आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है धन कमाना। एक टीचर है, अगर जाता है विद्यालय में पढ़ाने तो वहाँ पे वो धन कमाने के उद्देश्य से करता है, लेकिन अपने बच्चों को घर पे प्रेम सहानुभूति के कारण पढ़ाता है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्यवसाय का अर्थ क्या होता है। व्यवसाय का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यवसायिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, बुक्स बीएसटी पढ़ रहे हैं, इस कारण से ये हमको समझना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ व्यस्त रहना होता है। व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, व्यस्त रहना होता है। क्या, व्यस्त रहना व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब बात थोड़ा और कर लेते हैं। तो व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रियाएं आती है। व्यवसाय के अंतर्गत क्या होगी, वह आर्थिक क्रियाएं होंगी। व्यवसाय में आर्थिक क्रिया होती है जो वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय, विनिमय, उत्पादन, वितरण से संबंधित होगा। क्या, व्यवसाय के अर्थ अगर बात कीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, व्यवसाय के अर्थ की बात कर रहे हैं। अगर छोटा में बात मतलब शाब्दिक अर्थ में अगर बात कीजिएगा व्यवसाय को, तो व्यस्त रहना है, लेकिन अगर व्यवसाय का अर्थ लिखना हो तो क्या लिखिएगा कि व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय अथवा विनिमय, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित होती हैं, ताकि लोगों की क्या हो सके, आवश्यकताओं को संतुष्ट करके आय अथवा लाभ कमाया जा सके। ठीक है, आई होप इसको समझिएगा। क्या क्या इस पर ध्यान दीजिएगा कि व्यवसाय क्या है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें वस्तुओं सेवाओं का क्या होता है, विक्रय किया जाता है और विनिमय किया जाता है, लेन देन किया जाता है और उत्पादन किया जाता है, इसका वितरण किया जाता है, इससे संबंधित होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके और लोगों को क्या कर सके, संतुष्टि प्रदान करके तब जाके हम आय और या लाभ को हम क्या कर सके, कमा सके। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा रुक रुक करके सभी नोट्स को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे किसकी, आगे बात करेंगे हम लोग व्यवसाय की विशेषताएं का। ठीक है, व्यवसाय की विशेषता की हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि व्यवसाय एक क्या है, आर्थिक क्रिया है। आपको शुरू में बताया है, परिभाषाएं ही बताए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अर्थ में बताए हैं। क्या, व्यवसाय के अंतर्गत तो वो आर्थिक क्रियाएं आती है, यानी आर्थिक क्रिया तो होगा ही होगा, क्योंकि व्यवसाय हम लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करते हैं, इसलिए व्यवसाय क्या है, आर्थिक क्रिया होगी। तो व्यवसाय एक प्रकार का आर्थिक क्रिया है जो धन अथवा आजीविका कमाने के लिए की जाती है। देखिए, धन कमाने अथवा आजीविका कमाने के लिए ही व्यवसाय किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा का है उत्पादन एवं वितरण। देखिए, बिजनेस में उत्पादन होना जरूरी है और उत्पादन होना ही जरूरी नहीं है, उत्पादन का क्या करना होगा, आपको वितरण करना होगा ताकि आपका प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला है कि व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होगा, वस्तुओं के उत्पादन और किससे, वितरण से संबंधित होगा। उसमें जो भी क्रियाएं आएगी ना, वो सारा के सारा किस में आ जाएगा, व्यवसाय में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, विशेषता हम लोग पढ़ रहे हैं, व्यवसाय की विशेषता पढ़ रहे हैं। तो इसमें तीसरा है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। देखिए, अगर व्यवसाय में अगर हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन नहीं करेंगे तो व्यवसाय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। व्यवसाय के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन अति आवश्यक है। जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया है अथवा क्रय करके प्राप्त की गई है, उन्हें बेचना व्यवसाय का सार है। यहाँ पर देखिए, तो बात आ गया क्या कि व्यवसाय का सार है। अगर आप किसी भी, देखिए, व्यवसाय में अगर आप क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, तो आपका मकसद ही होता है क्या, कि हम उसको बेचें। आपका मेन जो सार है बिजनेस का, उसका उद्देश्य ही रहेगा कि हम क्या करें, प्रोडक्ट को बेचें। ठीक है,
और एक तो और है क्या, नियमित लेन देन। व्यवसाय में वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय विक्रय नियति या बार बार होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक बार में प्रोडक्ट उत्पादन किया और उसको हम लोग क्या किए, सेल कर दिए, या एक बार हम लोग माल खरीदे और उसको हम लोग बेच दिए, तो क्या ये व्यवसाय कहलाएगा? नहीं, व्यवसाय का मतलब है कि आप बार बार माल खरीदिए, बार बार बेचिए, बार बार प्रोडक्शन कीजिए और बार बार उसको बेचिए, तब जाके वह व्यवसाय कहलाएगा। इसलिए बोला जाता है कि व्यवसाय में एक विशेषता क्या है, इसमें नियमित लेन देन होना चाहिए, यानी हमेशा क्रय विक्रय होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। व्यवसाय में और क्या, उसकी व्यवसाय की और विशेषता क्या है, तो लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, व्यवसाय में अगर आप लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं आए तो आप व्यवसाय क्यों कीजिएगा? व्यवसाय का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। किसी भी व्यवसाय का कायम रहना उसकी लाभ कमाने की योग्यता पर निर्भर करता है। ठीक, सही बात है। अगर आपका व्यवसाय, अगर आप व्यवसाय किए हुए हैं और उसमें आपको लाभ ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में आप नहीं टिक पाइएगा। किसी की योग्यता व्यवसाय कितना लाभ कमा रहा है उस पर निर्भर करता है। इसलिए व्यवसायकर्ता व्यवसाय के विक्रय की मात्रा बढ़ाकर लागत कम करके अधिक लाभ कमाने का हर संभव क्या करता है, प्रयास करता है। देखिए, आपको व्यवसाय में किसको बढ़ाना चाहिए, किसको बढ़ाना होता है, विक्रय को बढ़ाना होता है और लागत को कम करना होता है, तब जाके क्या होगा, आपको अधिक से अधिक लाभ कमा पाइएगा। विक्रय को क्या करना होगा, विक्रय को बढ़ाना होगा, विक्रय को बढ़ाना होगा और क्या करना होगा, लागत को कम करना होगा, डाउन करना होगा, तब जाके आप क्या कीजिएगा, आप लाभ कमा पाइएगा, अन्यथा नहीं कमा पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक तो टॉपिक है अनिश्चितता। देखिए, व्यवसाय करने से लाभ होगा अथवा हानि, इस संबंध में अनिश्चितता रहती है। इस समय में आप ये नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन व्यवसाय का उद्देश्य तो लाभ कमाना होता है, सही है, लेकिन आप जब व्यवसाय कीजिएगा तो इसमें अनिश्चितता रहती है, यानी निश्चित नहीं रहता है कि आपको क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। जोखिम का भी तत्व होता है। क्या बोला है, सभी व्यावसायिक क्रियाओं में कुछ जोखिम और अनिश्चितता का तत्व रहता है। ये जोखिम हड़ताल, आग, चोरी, उपभोक्ता की रुचि में बदलाव इत्यादि से संबंधित हो सकता है। तो ये जो 7 और आप टॉपिक पढ़े हैं, ये व्यवसाय के क्या है, विशेषताएं हो गए, आपको इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब आते हैं और आपको अब क्या पढ़ना है, आर्थिक क्रियाएं पढ़ना है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं में क्या क्या आता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। व्यवसाय तो है ही, एक पेशा भी होता है, और ये यहाँ पे मतलब ये नहीं है, यहाँ पे आपको रोजगार है। रोजगार है, ठीक है। तो व्यवसाय में देखते हैं क्या क्या होता है, यानी व्यवसाय कैसे करते हैं, व्यवसाय में क्या क्या होता है। बोला क्या, व्यवसाय में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, यानी व्यवसाय में वस्तुओं का एवं सेवाओं का उत्पादन किसके लिए होता है, तो धन कमाने के लिए होता है। व्यवसाय में यदि धन नहीं कमाएंगे तो व्यवसाय किस काम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशा में क्या होता है देख लेते हैं। जब एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके, यहाँ पर देखिए, पेशा में विशिष्ट ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्यवसाय में क्या है, धन कमाना बहुत जरूरी है। वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन किसके लिए होना चाहिए, धन कमाने के लिए, और पेशा में विशिष्ट ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो जब एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके समाज को अपनी सेवाएं देता है तथा बदले में पेशेवर फी लेता है। ठीक है, अब रोजगार में देखते हैं। यह एक ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनमें एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के लिए कार्य करता है। देखिए, जॉब में, रोजगार में आपको
किसी और व्यक्ति के लिए काम करना पड़ेगा और बदले में आपको मजदूरी या वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये आप तीनों समझ गए होइएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ से समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए उदाहरण में क्या क्या आता है। व्यवसाय के उदाहरण में आप व्यापार को ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक सामान की बिक्री को देख सकते हैं, मछली पकड़ना भी व्यवसाय में आता है, बैंकिंग सेवा, परिवहन भी आता है। ठीक है, अब पेशेवर में देख लीजिए मेडिकल कॉलेज विलेज है, जो डॉक्टर है, इसे सब इसमें आ जाता है। कानूनी वकील देख लीजिएगा, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब CA जो रात में आता है, इसमें आता है। तो इसमें क्या व्यवसाय रोजगार में कौन आता है, तो रोजगार में श्रमिक आता है, प्रबंधक आता है, सेल्समैन, ये किसी और के यहाँ काम करता है और उसके बदले में इसको मजदूरी मिलती है। प्रबंधक किसी और के यहाँ पे काम करता है, इसको सैलरी मिलती है। सेल्समैन किसी और के यहाँ पे काम करता है, इसको श्रमिक या रेम्यूनरेशन या कमीशन मिलता है। मेडिकल यानी जो डॉक्टर सब होते हैं, इसको क्या मिलता है, फी मिलता है। कानूनी सलाहकार जैसे में एडवोकेट हो गया, इस सबको भी यही मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इसको भी क्या मिलता है, अपना फी मिलता है। और व्यवसाय में ये क्या है, व्यापार करता है और लाभ कमाता है। ये सामान बेचकर लाभ कमाता है, ये मछली पकड़ के बेचता है और इससे लाभ कमाता है। बैंकिंग में क्या होता है, पैसा का ट्रांजैक्शन करके लाभ कमाता है। परिवहन में क्या होता है, आपको सेवा देकर पैसा कमाता है। बैंकिंग भी सेवा है। ठीक है, तो ये व्यापार है। ठीक है, तो ये पूरे आप समझ गए होंगे कि आर्थिक क्रियाएं में क्या क्या आता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया में ये सारे के सारे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इस तीनों में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि तुलना क्या है। व्यवसाय, पेशा और रोजगार में तुलना थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यवसाय निर्णय द्वारा या कोई कानूनी कार्यवाही को पूरा करके क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। व्यवसाय, आपका मन हुआ कि हाँ चलो भाई बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस चालू कर लीजिए। लेकिन कोई बिजनेस में आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कानूनी कार्यवाही पूरी करके तब शुरू किया जाता है। ठीक है, पेशा में क्या करना होगा, पेशा में आपको पेशेवर पढ़ाई पढ़ना होता है और क्या करना होता है, जो अधिकारी होते हैं संबंधित, जिसमें मान लीजिए वकील में जाइएगा तो वहाँ पे वो चैम्बर कॉमर्स होता है, उससे आपको लेना होगा। कोई टाउन में जाइएगा व्यवसाय में तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको लाइसेंस लेनी होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिएगा वकील होता है, तो वहाँ पे वकील का एक संगठन होता है, उससे क्या करना होगा, आपको प्रमाण पत्र लेकर के वहाँ पे वकालत चालू कर देना होगा। ठीक है, और रोजगार में क्या करना होता है, आपको जब नियुक्ति पत्र मिलेगा तब जाके आप क्या कीजिएगा, उसको रोजगार को आप चालू कीजिएगा। ठीक है, पेशेवर में यानी क्या करना होगा, संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेकर के आप इसको चालू कर सकते हैं। और व्यवसाय में क्या कर सकते हैं, आप निर्णय लीजिए। जिस बिजनेस के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है तो आप सीधे डायरेक्ट चालू कर सकते हैं निर्णय लेकर के, लेकिन कोई है जिसमें आपको कानूनी कार्रवाई करनी होगी तब जाके चालू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय में क्या होता है, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और क्या होता है, लेन देन आता है। ठीक है, आप इसमें देखिए पेशेवर में क्या, पेशा में क्या होता है, अपनी विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट सेवाओं को व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यानी एक डॉक्टर को देख लीजिए, क्या करता है, आपको चेकअप करेगा, दवाई लिख देगा, बात खत्म हो जाएगा। एक वकील को देख लीजिए, आपको क्या करेगा, आपको आपके बदले में लड़ेगा। रोजगार में देख लीजिए, जो काम मालिक सौंप देता है उसी को पूरा करना होता है, जो मालिक काम सौंप दे उसी को पूरा करना होता है। पेशेवा में क्या होगा, जो पेशा व्यक्ति करता होगा वो अपना सेवा देता होगा किसी को। जो व्यवसाय होगा उसमें वस्तु और सेवाओं का क्या करना होता है, लेन देन करना होता है। अब योग्यताएं की बात करते हैं कि ये सब करने के लिए योग्यता किसमें चाहिए। इसमें किसी औपचारिक योग्यता की जरूरत नहीं होती है। यानी आपको बिजनेस चालू करना है ना, तो कोई आपको योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ऐसा बात नहीं है कि आप व्यवसाय चालू कीजिएगा, किराना दुकान खोलना है तो आपको इतना पढ़ा होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। औपचारिक इसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बिना ज्ञान के आप बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पेशा में क्या होता है, औपचारिक योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मान लीजिए केस लड़ने जाइएगा, आपको सेक्शन याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए पेशा में आपको क्या चाहिए, आप एक डॉक्टर है, मान लीजिए पेशेवर व्यक्ति डॉक्टर होता है और डॉक्टर जाए उसका इलाज ही नहीं मालूम हो किसी चीज़ का, तो फिर वहाँ पे नॉलेज अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा क्या बहुत सारा दिक्कत होगा।
आगे देखते हैं, अब रोजगार में देख लेते हैं। मालिक द्वारा जो योग्यता निर्धारित की जाए वही होगा। अब मान लीजिए आप कहीं पे वर्कर है, आपको मिट्टी धो के एक जगह से दूसरे जगह डालना है, तो आपको वही योग्यता होना चाहिए। अगर आपको मैनेजर बनाना है तो मैनेजर का डिग्री होना चाहिए, वैसा योग्यता होना चाहिए आप में। अगर आपको सेल्समैन बनाना है तो आपको सेल्समैन की योग्यता चाहिए। यानी जिस प्रकार मालिक खोजेगा आपको योग्यता, उस प्रकार आपको करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाभ अथवा पारिश्रमिक पूंजी निवेश। देखिए इसमें तो लाभ, व्यवसाय में तो लाभ प्राप्त होगा। पेशेवर व्यक्ति को क्या होता है, फी प्राप्त होता है, और जो कहीं पे रोजगार करता है उसको मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे पूंजी की बात करते हैं कि किसमें पूंजी लगाना होता है, किसमें पूंजी नहीं लगाना होता है। तो व्यवसाय के आकार एवं स्वरूप के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होगी। देखिए व्यवसाय में आपको तो क्या करना होगा, आपको पूंजी लगाना ही होगा। किसके अनुरूप, तो आपके व्यवसाय के आकार एवं स्वरूप के, यानी आपका आकार कितना है। अगर आप बड़ा आकार में खोलना चाहते हैं, होलसेल में खोलिएगा तो बेसी लगेगा। आप स्वरूप पर भी देखिएगा। स्वरूप पर हमारे गांव में तो बहुत सारा है जो 30,000 से पूंजी लगा करके चालू कर दिया व्यवसाय। तो ये आकार हो गया व्यवसाय का। और स्वरूप की बात करते हैं तो आपका स्वरूप प्रोडक्शन वाला है या ट्रेड वाला, तो आप देख लीजिए प्रोडक्शन वाला में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये सब देखते ही है। तो व्यवसाय में आपको ये सब देखना होगा कि हाँ कि कितना ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसमें, पेशा में। तो पेशा कार्यालय की स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कहीं पे भी आप क्या कीजिए, कार्यालय स्थापित कर दीजिए, वहीं से आपका बिजनेस चालू हो गया। एक ऑफिस रेंट पे भी ले सकते हैं, वहाँ से अपना चालू कर सकते हैं। और रोजगार में पूंजी की तो आवश्यकता ही नहीं होती। आप कहीं से यहाँ काम कीजिएगा तो आपको पूंजी की आवश्यकता क्यों होगी, नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, जोखिम की, कि किस में जोखिम होता है, किस में जोखिम नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए व्यवसाय में अधिक जोखिम होता है क्योंकि अधिक लाभ भी होता है, तो इसलिए व्यवसाय में क्या होगा, अधिक जोखिम भी रहेगा। ठीक है, अधिक व्यवसाय में अधिक जोखिम होता है। और पेशा में कम जोखिम होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। और रोजगार में कोई जोखिम नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका सैलरी मजदूरी सीमित होगा। यहाँ पे जोखिम अधिक है, आपका लाभ अनिश्चित है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं आचार संहिता। तो इसमें कुछ नहीं है, आचार संहिता का पालन करना होता है। व्यवसाय में कोई ऐसा बात नहीं है। और इसमें क्या होता है, स्वामी द्वारा बनाए गए नियम महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको स्वामी बोल दिया कि ये ऐसा करना है, यहाँ पे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो आपको वहाँ पे नहीं करना होता है। व्यवसाय में ऐसा कोई बात नहीं होता है। हस्तांतरण में कुछ औपचारिक के साथ क्या होता है, संभव होता है। अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है, अपने बेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसा है व्यवस्था। पेशेवर में संभव नहीं है। अपना गुण आप अपने बेटे को नहीं दे सकते। आप अगर डॉक्टर है, आपका बेटा अगर उस डॉक्टर की पढ़ाई नहीं किया हुआ है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप वकील है, अपने बेटा को पढ़ाइएगा तभी वकील बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसलिए इस पेशा किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और रोज़गार तो संभव ही नहीं है। आपकी जगह पे आपका बेटा काम कर ले, ऐसा नहीं। अब मान लीजिए किसी आप डीएम है, तो क्या आप डीएम से रिटायर कीजिएगा तो अपना बेटा को डीएम बना दीजिएगा? नहीं, आपको आप जितना मेहनत कर रहे हैं हुए, जितना एग्ज़ाम दिए हुए हैं यूपीएससी का, वो पूरा उसको एग्ज़ाम देना होगा आईएएस का, वो फिर सिलेक्शन होगा, फिर वो आके यहाँ पे डीएम बनेगा। तो आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पैसा को भी ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिजनेस को कुछ औपचारिकताएँ पूरा करके ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग व्यवसाय के उद्देश्य को। अब ये उद्देश्य हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग पढ़ा कि आर्थिक और गैर क्रिया आर्थिक में क्या अंतर या आप इसकी परिभाषा। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है धन कमाना और जीविका उपार्जन करने के लिए। गैर आर्थिक क्रिया ये सहानुभूति, प्रेम, देशभक्ति के लिए किया जाता है। व्यवसाय का अर्थ समझे हैं। व्यवसाय का अर्थ क्या होता है, व्यस्त रहना होता है। और अगर बात करें इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में, तो वस्तु और सेवाओं के विक्रय, विनिमय, उत्पादन, वितरण से संबंधित होता है और लोगों का करना होता है, संतुष्ट करके लाभ या अथवा ये किया कमाया जाता है।
व्यवसाय की विशेषता में हम लोग को पढ़े क्या व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, इसमें वितरण, उत्पादन और वितरण जरूरी होता है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होना चाहिए, नियमित लेन देन होना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होना चाहिए लेकिन उसके साथ नियमित जरूर होना चाहिए। लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए व्यवसाय में। अनिश्चितता होती है इसमें लाभ और हानि की, जोखिम का तत्व अधिक होता है। हमने क्या पढ़ा फिर व्यवसाय क्या है, व्यवसाय का वस्तुओं का उत्पादन होता है और उसको सेल करना पड़ता है, पैसे का इसमें विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है। और रोजगार था, रोजगार में हम लोग क्या करते हैं किसी और के यहाँ पे काम करते हैं। और इस तीनों में हम लोग क्या किए अभी जस्ट इसका अंतर पढ़े हैं। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप हमारे वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ये आपको पूरा मिलता रहे वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद।